हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे दूसरा चैनल भी है राज राजेश्वरी किशन, उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, शेयर करना। तो चलिए मैं कार्तिक महात्म के कथा के बारे में सुनाने जा रही हूँ। तो देखिए, हिंदी पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक का महीना 8वां महीना होता है। कार्तिक महीना 12 महीनों में सर्वश्रेष्ठ होता है। पुराणों में कार्तिक मास के स्नान व्रत तप की दृष्टि से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कल्याण प्रदान करने वाला बताया जाता है। कार्तिक मास में पूरे माह स्नान दान दीप दान तुलसी विवाह कार्तिक कथा का महत्व आदि सुनते हैं। ऐसा कहने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है, का नाश होता है, पापों का नाश होता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस कार्तिक माह के स्नान दान तथा व्रत करता है वो उसके सारे पापों का अंत हो जाता है। श्री कृष्ण जी तो यहाँ तक कहा है कि कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भी भजन भी बहुत ज़्यादा फल देता है। भगवान श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि कार्तिक माह मुझे अति अधिक प्रिय है। वास्तव में तुलसी तिथि को एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक भी मुझे प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इसका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। उनके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा कहने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह में किए गए पूजा व उपवास तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फल जितना होता है। कार्तिक माह के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, महापुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। कार्तिक माह के किए गए स्नान का फल 1 सहस्त्र बार किए गंगा स्नान के समान हो जाता है। माघ स्नान के समान है। माना जाता है कि जो फल शुभ व प्रयास के अनुसार करने पर मिलता है उसका फल कार्तिक माह में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मिलता है। इस माह के अधिक से अधिक जप करना चाहिए और भोजन दिन में एक समय ही करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं मुक्त हो जाते हैं वर्ष भर में। तो चलिए कार्तिक मास की व्रत कथा सुनाते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया प्रतिदिन गंगा स्नान करती थी। वो गंगा स्नान करके आती थी तो उसके कोई बाल बच्चा नहीं थे। कृष्ण भगवान खुद से अपने हाथ से कटोरी में खिचड़ी लेकर आते थे और बुढ़िया को परोस करके रख देते थे और चले जाते थे। वह बुढ़िया रोज़ यही कर रही थी। कृष्ण भगवान आते थे, उसको व्रत खुलवाते थे और बुढ़िया को खिचड़ी देकर चले जाते थे। उसकी पड़ोसन कोई ऋषिया हुई। उसकी पड़ोसन ने एक दिन देखा कि कृष्ण भगवान आकर के खिचड़ी रख कर गए हैं और बुढ़िया घर पे नहीं है। वो पड़ोसी ने क्या किया कि जा करके कुछ दूर पे कटोरा का खिचड़ी और कटोरा दोनों साथ में फेंक दिया। वो फेंक करके चली आई। बूढ़ी आई तो देखी कि मेरा नहीं कटोरा है और नहीं खिचड़ी है। तो वो बोली, हाय मेरा कटोरा, हाय मेरा खिचड़ी, क्या हुआ मेरा खिचड़ी, क्या हुआ मेरा कटोरा। उस खिचड़ी वाला जगह पे ये 2 पेड़ खिले। एक पेड़ में 2 फूल खिले। राजा उधर से जा रहे थे तो देखे कि बहुत अच्छा फूल खिला है। तो राजा ने वो फूल तोड़ करके ले जा करके रानी की दे दिए। रानी ने उस फूल को सूंघ लिया। सूंघने के बाद रानी को पेट में गर्भ से 2 पुत्र का जन्म हुआ। कुछ दिन के बाद वो बच्चा किसी से बोलते नहीं थे। शिकार बड़े हो गए, शिकार खेलने जाते थे, किसी से नहीं बोलते थे। जाते समय रास्ते में बुढ़िया का घर मिलता था। बुढ़िया यही रटती थी, हाय मेरा खिचड़ी, हाय मेरा कटोरा, कहाँ गया मेरा खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा।
तो दोनों बच्चा ने बोला, एक बोला मैं तेरा खिचड़ी हूँ और दूसरा ने बोला मैं तेरा कटोरा हूँ। ऐसे ही करते थे, रोज़ जाते थे तो रोज़ बोलते थे। तो एक दिन देखी बुढ़िया के घर के इधर से जा रहे थे तो उसके पिता ने देखा कि किसी से ये बच्चा नहीं बोलता है, यह बुढ़िया से बोल दिया। और राजा ने बुढ़िया को महल में बुलवाया, बुलवा कर बोले कि आप बताओ कि ये किसी से बोलते नहीं है, तुमसे कैसे बोलते हैं। तो वो बोल कि मैं नहीं जानती कि ये कैसे बोलते हैं, हम तो अपने खिचड़ी और कटोरा खोजते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम हाय मेरी खिचड़ी, हाय मेरा कटोरा। तो वो दोनों ने बोला कि मेरा खिचड़ी का कटोरा इरिसिया से ये जा कर के माँ ने फेंक दिया था। तो उसी पेड़ में 2 फूल खिला, वहाँ पर एक पेड़ उगा उसमें 2 फूल खिला। तो राजा ने तोड़ करके ले करके आ गए और लेकर के आने के बाद रानी ने उसे सूंघ लिया तो 2 पुत्र का जन्म दिया। तो दोनों लड़का ने बुढ़िया के लिए ही जन्म लिए थे। तो राजा ने अपने महल में बुढ़िया को रख लिया और बुढ़िया को कोई नहीं था, पर बुढ़िया को बहुत सेवा सत्कार राजा ने किए और बुढ़िया के अपने महल में ही रखने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को दान पुण्य करते समय उसको तंग नहीं करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कार्तिक महीना में ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य जप तप करना चाहिए, ताकि ये जप तप करने से बहुत पापों का नष्ट हो जाता है, धन धान से आदमी परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे।